एक जीत तो पहला इसका संदेश है कि साहब नफरत का बाजार बंद हो गया। कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत का पैगाम दिया था। यह मोहब्बत के पैगाम का जीत है। यह न बीजेपी की हार है न मोदी की हार है। यह बीजेपी के सिद्धांतों की हार है, बीजेपी के नफरत की राजनीति की हार है, बीजेपी के पोलराइजेशन की हार है। किसी न किसी दुर्घटनावश या संयोगवश यह बहकावे में आके अगर देश की जनता कभी भ्रमित होती है तो वह जरूर एनालिसिस करती है कि साहब सत्ता कर क्या रहा है। कर्नाटक में भाजपा को सबक देके जनता ने दिया है कि आने वाले देश में 2024 में देश में सत्य का जीत होगा, सत्य का डंका ठहराएगा, मोहब्बत का डंका बजेगा। ये आगे हैं कांग्रेस वहाँ पे प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये कांग्रेस के लिए जैसे डूबते का तिनके का सहारा साबित होगा। क्या ये जीत जो है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या उसका असर है जो इस तरीके से प्रचंड बहुमत आई है? क्या ये जीत राहुल गांधी की रैली का है या ये हार मोदी का है? ये हम जानने के लिए सदाकत आश्रम में अब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ उनके समर्थक हैं, नेता हैं, उनसे जानते हैं ये जीत क्या कहलाता है सर? एक जीत तो पहला इसका संदेश है कि साहब नफरत का बाजार बंद हो गया। नफरत का बाजार बंद हो गया। मोहब्बत तो कर्नाटक में बंद हुआ है। नहीं, यह संदेश है पूरे देश के लिए। और राहुल जी ने जो अपनी पदयात्रा में संदेश दिया था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत का पैगाम दिया था। यह मोहब्बत के पैगाम का जीत है। पूरे चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करता आया है। वहीं अगर कांग्रेस प्रचार कर रही थी तो राहुल गांधी का कोई चेहरा दिखाया नहीं जा रहा था, कांग्रेस अपना चेहरा दिखा रही थी। तो ये हार किसकी मानी जाएगी, बीजेपी की, मोदी की? यह न बीजेपी की हार है न मोदी की हार है। यह बीजेपी के सिद्धांतों की हार है, बीजेपी के नफरत की राजनीति की हार है, बीजेपी के पोलराइजेशन की हार है और बीजेपी के जो नीति से जिससे देश को नुकसान हुआ है उसका हार है। उसका हार है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, तो राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संदेश दे रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनकी तकलीफों को जान रहे थे, क्या ये भी एक फैक्टर रहा इतने परसेंट बहुमत आने? यही फैक्टर रहा। राहुल जी ने जो उनको चेहरा को बदनाम करने का काम विगत 14 से किया गया था, राहुल जी ने देश की जनता को बताया कि हम ही और कांग्रेस ने ही, आप आम जनता के सबसे बड़ी हिमायती है, जो देश के लिए मरती है, देश के लिए सोचती है, बेरोजगारी पर चिंतन करती है, महंगाई पर चिंतन करती है, देश के एकता और अखंडता पर चिंतन करती है, देश का जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको बरकरार रखने के लिए चिंतन करती है। इसलिए लोगों ने उसे स्वीकारा। एक बादल था इन लोगों का नफरत का, जिस बादल को समाप्त कर दिया राहुल जी के तेज ने, राहुल जी के प्रकाश ने, राहुल जी के मोहब्बत के पैगाम ने। किस तरीके से राहुल गांधी का बीच में सदस्यता छीन लिया गया, ये भी फैक्टर रहा क्या कि लोगों में एक संदेश गया कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है? ये भी रहा क्या कर्नाटक चुनाव में? देखिए, भारत जो है लोकतंत्र की जननी कही जाती है और यहाँ लोकतंत्र का शासन चलता है। किसी न किसी दुर्घटनावश या संयोगवश यह बहकावे में आके अगर देश की जनता कभी भ्रमित होती है तो वह जरूर एनालिसिस करती है कि साहब सत्ता कर क्या रहा है। तो देश की जनता ने देखा है कि 14 के बाद जिस भरोसा के साथ हमने विश्वास किया बीजेपी के नेतृत्व पर, नरेंद्र मोदी पर, उनके बहकावे में आया, उन्होंने देश के साथ छल किया है, देश के युवाओं के साथ छल किया है, देश में नफरत की राजनीति किया है और अंग्रेजों के पैटर्न पर देश को तोड़ने का काम किया है। इससे जनता ने उन्हें सबक दिया और यह उन्हें संदेश दिया कि यह महात्मा गांधी का देश है, नाथूराम गोडसे का देश नहीं। अच्छा, बीजेपी तो यहाँ तक कह रही कि ये ट्रेंड रहता है कर्नाटक में, बहुत दिनों से आते रहा है, 30-35 सालों से, कि 5 साल पर सरकार बदलती है। तो क्या इसको ऐसा तो नहीं माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीत हो गई है कांग्रेस की? तो अगर जीत और हार का पैरामीटर एंटी इनकम्बेंसी रहता तो बीजेपी को 19 में सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए था। बीजेपी को सत्ता में 19 में वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन उस समय भी उनका भ्रमजाल काम किया और देश की जनता ने उनके भ्रमजाल में फंस गए और आज स्वीकार कर रही है कि हमने गलती किया है। और उस गलती का संदेश कर्नाटक में भाजपा को सबक देके जनता ने दिया है कि आने वाले देश में 2024 में देश में सत्य का
जीत होगा, सत्य का डंका ठहराएगा, मोहब्बत का डंका बजेगा। अच्छा, एक सवाल इसी से कि 2024 में जो आम चुनाव होंगे, नीतीश कुमार जगह जगह पे घूम रहे हैं, सारे विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो वैसे में क्या चेहरा राहुल गांधी होंगे या नीतीश कुमार या कोई अन्य विपक्षी पार्टी के कोई चेहरा? देखिए, ये तो बड़े नेता डिसाइड करेंगे, और गठबंधन की राजनीति में नेतृत्व पर डिसीजन लेना एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। इस पर हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह काम एक अच्छी पहल है, क्योंकि पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, अब सभी राजनीतिक दल और आम आवाम इस भाजपा नीति सरकार से उब चुकी है, इनके कुकर्मों से उब चुकी है, इनके हिटलरशाही से उब चुकी है। और नीतीश जी गठबंधन के लिए जो काम कर रहे हैं, विरोधी दलों को जो काम आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं, जोड़ने के लिए, तो वो इसलिए भी कर सकते हैं कि इन विचारधाराओं के लोगों से वो जुड़े रहें, और उसी लाइन के वो भी प्रोडक्ट हैं। निश्चित रूप से अगर देश के विपक्षी दल चाहते हैं कि भाजपा को इस देश से समाप्त करना है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है, तो उन्हें पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, अपने दल के राजनीतिक हित को त्यागना होगा, और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों को एक होकर भाजपा को हटाना होगा। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से कर्नाटका का जो जीत है वो सत्य की जीत हुई है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी जीत हुई है, और कहीं ना कहीं जो इनका एक ये भी मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जो छीन ली गई उसका भी फैक्टर रहा है इसमें, और आने वाले समय 2024 में कहीं ना कहीं कर्नाटक का जो फैक्टर है वो के फैक्टर काम करेगा और सत्य की जीत होगी और भाजपा मुक्त भारत बनेगा, जैसा ये दावा कर रहे हैं। अब बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।